यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्री पुष्णाक्षरम परमनाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम परारूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आर्यान्यमृत भुजौ करगावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत्प्रिय करो करुणावतारो अनर्पित चरिं चिरात् करुणयावतीर्ण परौ समर्पयतुन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियं हरिपुरट सुंदर द्वितिकदम्ब सतीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरत पश्यचिनंदन जयतां स्वरतो रूपको ममंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भुजौ श्री राधा मनोहरौ नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री पद्यावली संकलन श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा कालजयी साधकों का परम कल्याण करने वाली दार्शनिक औपासनिक काव्यात्मक और चरित्र निर्माण के लिए बड़ी उपयोगी जो रचनाएं महापुरुषों की उनका संकलन यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। श्री नंद बाबा और श्री यशोदा उनकी वंदना कर रही हैं। पहले वृंदावन की मथुरा की वंदना कराई, वृंदावन की वंदना की और ये कहा श्री वृंदावन की वंदना में कि जो हयग्रीव उपासना कर श्री हिरण्यगर्भ उपासना कर रहे हैं वो हिरण्यगर्भ की उपासना करें, जो ब्रह्म उपासना कर रहे हैं ब्रह्म की करें, वैकुंठ उपासना करने वाले वैकुंठ की करें। हम तो श्री नंद बाबा के पुत्र की उपासना करेंगे। श्री नंद बाबा की महिमा का गायन कर रहे हैं। ब्रजराज नंदराय की महिमा का, उनके स्वरूप का ध्यान करने के लिए उचित जो
दृष्टि है वो दे रहे हैं। जैसा रसकों ने दर्शन किया उसका अनुगत्य करके हम भी श्री ब्रजराज का ध्यान कर सकते हैं कि जिन्होंने लाल रंग के सुंदर वस्त्र धारण कर रखे हैं, माने जिनकी धोती लाल रंग की है, मुक्ता सुंदर कूर्च है गंगा यमुनी कपोल के ऊपर, मुकुंद के लिए जिनके नेत्र सुंदर लगे हुए हैं, और तुंदिल बदला तौद वो निकल रही है, तौद के नीचे जिन्होंने पटका पहन रखा है, तौद उचका करके और कमर में पटका बांध रखा है, चंदन गौरम चंदन के समान गौर अंग कांति वाले श्री ब्रजराय श्री नंदराय उनके श्री चरणारविंद की हम वंदना कर रहे हैं। अब यशोदा जी का वर्णन कर रहे हैं। श्री यशोदा मैया कैसी है? यशोदा मैया बात में यशोदा कन्हैया को भी यश प्रदान करने वाली कि ये भक्त वत्सल हैं, प्रेम वशी हैं, प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। ये यश कृष्ण को भी यशोदा मैया ने प्रदान किया, तो अपने लाला को भी यश प्रदान करने वाली को यशोदा मैया की वंदना कर रहे हैं कि अंकल पंकज नाभाम नव्य गणाहवाम विचित्र रुचि सिचय विरचित जगत प्रमोदाम मुहुर यशोदा नमस्यामि। क्या पद शैया है, तो कैसी सुंदर शब्दों की शैया कितनी सुंदर है, वो परम सुंदर, हर शब्द एक दूसरे के साथ में मिला हुआ है। अंकल पंकज नाभाम जिनके अंक ग माने अंक में गमन किया हुआ है, अंक में आगे हैं, विराजमान है, जिनकी गोदी में विराजमान है। कौन? पंकज नाभाम जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है और कमल से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, ऐसे पंकज नाभाम कमल नाभ ठाकुर जी का एक नाम है कमल नाभ। उनकी नाभि भी कमल के समान सुंदर खिली हुई है, कमल के आकार की है उनकी नाभि भी, और व्यवहार में भी उनकी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हो रहे हैं। तो शोभा की दृष्टि से, अलंकार की दृष्टि से भी, कहीं जो रूप माधुरी की कल्पना है उस बिंब विधान की दृष्टि से भी उनकी नाभि कमल के समान, और यथार्थ में अन्वितार्थ में, अभिधा में, मुख्य वृत्ति में भी, अभिधा में भी, अन्वितार्थ में भी, शब्दार्थ रूप में भी उनकी नाभि से ही कमल उत्पन्न हुआ, दोनों चीज। तो काव्य की दृष्टि से भी उनकी नाभि कमल के समान है, और यथार्थ में भी उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है। ऐसे परम सुंदर कमल शरीर की नाभि वाले वे श्री श्याम सुंदर आज अंकल जिन यशोदा की गोदी में निरंतर खेलते हैं, और यशोदा की गोदी में आ जाएं तब तो बिल्कुल ऐसा कि जैसे त्रिलोकी का राज्य मिल गया, कोई और चीज बाकी है ही नहीं। भैया की गोदी में बैठ जाए, त्रिलोकी का राज्य मिल गया, फिर अपूर्व सुख प्राप्त करके विराजमान। तो अंकल पंकज नाभा नव्य जिनकी गोदी में कमल नाम श्री कृष्ण विराजमान है, और नव्य घनाभाम श्री यशोदा कैसी हैं? नए बादल के समान जिनकी अंग कांति है, श्याम अंग कांति है। यशोदा जी के दो स्वरूपों का ध्यान किया गया, कहीं कहीं यशोदा जी के स्वरूप का ध्यान किया गया वे गोरी है, कहीं कहीं यशोदा जी के स्वरूप का ध्यान किया गया कि वे नील कमल के समान, और उनकी गोदी में बैठे हुए श्याम सुंदर ऐसे लगते हैं जैसे नील कमल के ऊपर कोई भौरा लगा हो बैठा, ऐसी शोभा। नील कमल के ऊपर भौरा की जैसी शोभा होती है, ऐसे यशोदा की गोदी में श्री कृष्ण की शोभा, दोनों की शोभा। तो नव्य घनाभाम नए बादल के समान जिनकी आभा है। जय हो मैया यशोदा मैया के अपनी शोभा। और विचित्र रुचि
सिचयाम, और विचित्र रुचि माने अनेक रंग के, जिन्होंने बिल्कुल कलर कॉम्बिनेशन के साथ में है, विचित्र रुचि वाले जिन्होंने सिचयाम, सिचि माने वस्त्र, सुंदर वस्त्र जिन्होंने धारण कर रखे, माने लाल लहंगा है तो हरा ओढ़ना है, यदि हरा लहंगा है तो लाल ओढ़ना, ऐसे सुंदर जो वस्त्र हैं उन वस्त्रों को उन्होंने कलर कॉम्बिनेशन के साथ में एक सुंदर रंग संयोजन उनके साथ में उन्होंने रंगों को, वस्त्रों को धारण कर रखा है। अंकन पंकज नाभाम, जिनकी गोदी में कमलनाभ विराजमान है, नव्य घनाभाम, स्वयं नए बादल के समान जिनकी श्याम अंग कांति है, और उनकी गोदी में वे श्याम सुंदर ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे नील कमल के ऊपर कोई काला भौरा बैठा हो और रसपान कर रहा हो, ऐसे मैया के स्तन का पान कर रहे हैं। और विचित्र रुचि सिचयाम, और विचित्र रुचि वाले, विचित्र रंग वाले, जिन्होंने सिचयाम माने वस्त्र समूह को धारण कर रखा है। विरचित जगत प्रमोदा, और जो श्री राधे, श्री यशोदा संपूर्ण जगत को प्रमोद प्रदान करने वाली हैं, विरचित जगत प्रमोदा, जगत को प्रमोद प्रदान करने वाली हैं। मुहुर यशोदा नमस्यामि, ऐसी श्री यशोदा को मेरा बार बार प्रणाम है। शैया की पदशैया कितनी सुंदर है, पदों का चयन कितना सुंदर है। पंकज नाभाम, दिव्य घनाभाम, विचित्र रुचि सिचयाम, जगत प्रमोदाम, यशोदाम, सब जगह आम 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 इसकी अनुप्रास अपूर्व से विराजमान। ये कवि की अपूर्व सामर्थ्य है कि भाषा उनकी सेवा करने के लिए सदा उपस्थित रहती है, ये उनकी विशेषता है। अरे समाहार, रूप गोस्वामी जी की ही पद है, समाहार करने वाला, एक जो संकलन करने वाला है उसका ही पद है, माने रूप गोस्वामी जी का ही पद है। वाह, तो वो तो होगा ऐसे दिव्य कविराज, उनका तो ये उनकी तो काव्य की में विशेषता आई भी है। जैसे सेवा करने के लिए सदा बाणी पीछे पीछे सेवा के लिए उपस्थित रहती है। अब कृष्ण के शैशव का वर्णन कर रहे हैं, बाल मुकुंद का वर्णन कर रहे हैं, एकदम छोटे थे कृष्ण। अति लोहित कर चरण, नवजात कन्हैया हैं, अभी अभी नए, थोड़े से एकदम शिशु है, एकदम शिशु दुग्ध पीते हुए। तो अति लोहित कर चरण, जिनके हाथ की हथेली और पग की पगथली ये अत्यंत लाल है, खूब लाल, बिल्कुल नवजात बालक है, नव शिशु है, इसलिए खूब लाल जिनकी हथेली और पगथली, ये दोनों अत्यंत अत्यंत लाल है। अति लोहित कर चरण, कर और चरण, पाम और चरणों की जो पगथली है वे दोनों ही अत्यंत लोहित है। मंजुल गोलोचना तिलकम, पूजन किया गया है, उनका आदर दिया गया है, इसलिए गोलोचन का तिलक जिनके मस्तक के ऊपर, मंजुल मन सुंदर, गोलोचन का तिलक मस्तक के ऊपर विराजमान है। परंतु हठ परिवर्तित शक्तम, हठ करते हुए, रुदन करते हुए कि मैया मुझे छोड़ करके चली गई। मैया मन में विचार कर रही हैं, आज कन्हैया का नक्षत्र का जन्मदिन है, जब जब भी रोहिणी नक्षत्र आए तब तब मैया कन्हैया का जन्मदिन करे। अब रोहिणी नक्षत्र तो 27वें दिन ही आ जाए, 28वें दिन ही आ जाए, तो हर महीना के पहले कन्हैया का जन्मदिन हो जाए और बीच में एक आध जन्मदिन का मनोरथ हो जाए, वो अलग, इतना उल्लास। और उस समय जन्मदिन की जितनी भी विधि हैं वो कन्हैया का पूजन, कन्हैया का स्नान, अभ्यंग, ये सब कर रहे हैं। अब मैया मन में विचार करे कि इस ब्रज में पता लगे नहीं कि कौन पूतना है और कौन अपनी गोपी है,
पूतना भी कभी कभी वेश धारण करके आ जाती है तो वो पता लगे नहीं, इसलिए कन्हैया को एकांत में शयन कराऊंगी। आज किसी गोपी को कन्हैया को दिखाऊंगी नहीं, कहीं कोई गोपी कन्हैया को हरण करके ले जाए, छिपा के रखूंगी। सो मैया ने अलग भीतर गोवर्धन चौक में सुंदर गाड़ा उसका अधिवास करके कन्हैया को शयन कराया है। परंतु कन्हैया को जैसे तैसे थेप थाप के मैया जो सरकी हैं, मैया कन्हैया इतने मिले हुए हैं कि आप मैया की सुगंध ऐसी पहचाने कि जब तक मैया पास में रहे तब तक तो नेत्र बंद करके सोए, और नेक मैया सर के सोई उमा उमा करके रुदन करने लग जाए। मैया ने जैसे तैसे थेप थाप के सोया 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 ऐसा कह करके थेप थाप करके किसी तरह से कन्हैया को सुलाया। छोटे छोटे बच्चों को बैठा गई कि बेटा कन्हैया जागे तो मुझसे कह देना, तुमको लड़वा दूंगी। और मैया गोपियों के स्वागत करने में भीतर गई, आई हुई गोपियों का स्वागत कर रही है, उनसे बोल रही हैं। गोपियों का हो हल्ला हो रहा है, कन्हैया तो जागे। सारे सखा जितने भी बालक बैठे हैं कन्हैया के पास में, वे कहीं चुपचाप बैठे, कोई कन्हैया को छुए, कोई उसकी उंगली देखे, कितनी छोटी सी उंगली है, कोई देखे ये सोते सोते कन्हैया ये क्या बूबू पी रहा है क्या, आप सोते सोते ही ओठ चला रहे हैं, बूबू पी रहे हैं, बोले सोते सोते बूबू पी रहा है क्या। ये कोई कन्हैया के अंगूठा पकड़ के देखे कि कितना छोटा सा अंगूठा है, कोई कन्हैया के उत्तानशाही हैं, ऊंचे हाथ करके दोनों हाथ ऊंचे करके मुट्ठी बांध करके सो रहे हैं, कोई उनकी मुट्ठी को खोलना चाहे। अब कन्हैया के साथ में खींचा ताली सारे सखागण कर रहे, बालक कर रहे हैं, तो कन्हैया तो जागेंगे। सो कन्हैया जो जागे हैं, हठ परवर्तित शक्तम रुदन करने लगे, और रुदन करते करते आप चरण चलाने लगे हैं। मैया ने रुदन सुना नहीं। सुखदेव जी कह रहे हैं वहां पर कि भाई यदि हम रुदन सुनते हैं तो हम ये विश्वास है हमें कि मैया अवश्य आती, मैया का बिल्कुल दोष नहीं है। मैया ने रुदन सुना ही नहीं, सुना तो सब काम छोड़ करके दौड़ के आती मैया। कन्हैया रुदन कर रहे हैं, रुदन किसी ने सुना नहीं। उस जन्म उत्सव की भीड़ में आपने तो चरण चलाना शुरू किया है। इतने में कंस का भेजा हुआ कहीं शकट नाम करके एक असुर आ गया। उसने मन में विचार किया कि यदि रूप धारण करके जाओगे तो पकड़े जाओगे, बिना रूप धारण किए चलो और किसी भी चीज में घुस जाएंगे। पूतना रूप धारण करके गई, मारी गई। इसलिए अपन अरूप बन करके बिना रूप के चलो, बिना कोई फॉर्म धारण किए हुए। सो वो पूतना जो है, वो पूतना ये शक्तासुर मन में विचार कर रहा है कि गाड़ा अच्छा है, गाड़ा के नीचे मैया ने बड़ा सुंदर रत्नजट एक झूला उसको लगा रखा है। बोल गाड़ा में यदि मैं प्रवेश करके गाड़ा को दबा दूं तो बालक दबकर के समाप्त हो जाएगा। तो उस शक्तासुर ने शकट में ही प्रवेश कर लिया और शकट को, उस गाड़ा को नीचे दबाने लगा। श्री कृष्ण ने चरण ऊंचे करते करते अपने चरण की तनिक ठोकर मारी, गाड़ा नीचे आ गया है, चरण की जो ठोकर मारी सो गाड़ा को पलट दिया। हठ माने मैया ही मेरे पास में होनी चाहिए, ये सखाई नहीं, मेरा नाम कृष्ण नहीं जो सारे ब्रज को यही एकत्रित नहीं कर लूं। ये मन में विचार करके जिन्होंने हठपूर्वक परवर्तित शक्तम चरण की ठोकर मारी और गाड़ा जो था वो पलट गया और उस गाड़ा में जितने भी सामान रखा हुआ था वो भी बिखर गया है और गाड़ा के पांचों अंग बिखर गए। चक्र कहीं गए, उसके धुरी कहीं गई, उसकी नीड़ कहीं गई, उसका जुआ कहीं गया, उसका छत्र कहीं गया, सारे उधर उधर बिखर गए। बलभाचार्य ने निरूपण किया है
कि वो शकट मानव प्रतीक है, इस बात की भी संकेत दे रहा है कि यदि कोई कृष्ण चरणों का आश्रय ग्रहण करेगा तो अविद्या के 5 पर्व उसके दूर हो जाएंगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये अविद्या के 5 पर्व वो भी दूर हो जाएंगे। तो हठ परिवर्तित शकट, हठपूर्वक जिन्होंने गाड़ा को पलट दिया है, मूल रिपुन। अब ये विरोधाभास है, ऑक्सीमोरन है कि छोटे से बालक हैं परंतु छोटे से बालक होने पर, अति लोहित कर चरण होने पर भी कितने कोमल चरण उनके चरण हैं, परंतु हठ परिवर्तित शक्तम, उन्होंने शक्तासुर को मार दिया, गाड़ा को पलट दिया। ये विरोधाभास, कहां तो कोमलता की भी पराकाष्ठा, और उस गाड़ा को पलटने के लिए कृष्ण को श्री वराह भगवान जैसा कोई स्वरूप धारण नहीं करना पड़ा। पूतना को मारने के लिए नृसिंह जैसा कोई स्वरूप धारण करने की जरूरत नहीं है। शक्तासुर को मारने के लिए वराह जैसे किसी स्वरूप को धारण करने की जरूरत नहीं है उनको। ऐसे उन श्री कृष्ण ने मूल रिपु, जो मुरदैत्य के भी रिपु हैं, ऐसे उत्तान शायनम बंदे, ऊंचे हाथ करके सोने वाले, ना सीधे सोएंगे। छोटा बालक जो है वो मुट्ठी बांध करके दोनों हाथ ऊंचे करके कान के पास में दोनों हाथ लगा करके ऊंचा बस सीधा शयन करता है। तो जो उत्तान ऊंचे हाथ करके सो रहे हैं, ऐसे श्री कृष्ण की मैं वंदना कर रहा हूं। कृष्ण की शोभा बड़ी सुंदर कि अत्यंत लाल उनके पगथली चरण, दोनों पगथली भी उन्होंने, चरण भी गुड़ी मुड़ी करके, चरण भी ऊंचे, चरण भी दिख रहे हैं और हाथ भी, हथेली भी ऊंची दिख रही है। ऐसे वो ताल शायन होकर के जो शयन कर रहे हैं, उनकी जय हो, जय हो। अब बलिहारी श्री यशोदा जी की दूध पीते हुए कन्हैया की जो शोभा है, उसका कितना सुंदर एक चित्रात्मक बिल्कुल वर्णन है कि अर्धोन्मीलित लोचनस्य पिबतः पर्याप्तम एकम स्तनम। मैया का दूध पी रहे हैं और मैया का दूध पीते पीते चुसर चुसर कर रहे हैं और आंखें आधी बंद हो गई, बड़ा स्वाद आ रहा है। और मैया का दूध पीते पीते निश्चिंत होकर दूध पी रहे हैं, जिन लाला की आंखें आधी बंद हो गई हैं, अर्धोन्मीलित, आंख खोल के नहीं, आंख बंद करके बस चुसर चुसर दुग्ध पी रहे हैं। अर्धोन्मीलित लोचनस्य, आंखें आधी बंद है। पर्याप्तम एकम स्तनम, बस एक स्तन ही पिए जा रहे हैं। अभी स्तन बदलने की जरूरत नहीं है। एक स्तन जो है वो एक स्तन को ही पर्याप्त मात्रा में पेट भर के पी लेंगे, तब दूसरे स्तन पीने की नौबत आएगी, तब दूसरे की बारी आएगी। अभी दूसरे का नंबर नहीं आया है, वारा नहीं आया है। एक स्तन को ही पर्याप्त मात्रा में पी रहे हैं। सत्य प्रस्तुत दुग्ध दिग्धम अपरम हस्तेन संमार्जिता, परंतु भैया के तो दोनों स्तनों में वात्सल्य भरा हुआ है, तो दूसरे स्तन में भी, दूसरा स्तन भी चुचा रहा है। और आप एक मैया के एक स्तन को तो मुख में रख करके चुसुर चुसुर पी रहे हैं, और दूसरे हाथ से मैया के दूसरे स्तन के जो चूचक है उसको दबाते जा रहे हैं, उसको हिलाते जा रहे हैं। तो हाथ, दूसरा हाथ वो भी मैया के दूध से गीला हो रहा है, दूसरा हाथ भी भीग रहा है, भले नहीं। तो सत्य प्रस्तुत दुग्ध, तुरंत ही मैया के वात्सल्य जो है वो इतना उमड़ रहा है कि दोनों स्तनों में दूध है, दूध उमड़ रहा है, दूध टपक रहा है, बह रहा है। तो तुरंत ही प्रस्तुत दुग्ध, जो दूध दूसरे स्तन में भी उतर आया है, उस दूसरे स्तन में उतरे हुए दूध से जिनके दिग्ध अपरम हस्ते, जिनका हाथ भीग रहा है, एक हाथ से
एक स्तन को तो मुख में लेकर चूस रहे हैं, दूसरे स्तन को अपने हाथ से आपने ग्रहण कर रखा है और उसको बालक जैसे पकड़े ऐसे दूसरा स्तन पकड़ करके और उसको जैसे उंगली से आप हिला रहे हैं और उस समय हस्तेन संवार्यता, जो हाथ है उस हाथ से दूसरे स्तन के ऊपर संवार्जन करते हुए विराजमान है, तो हाथ दूध से भीग गया है। मात्रा चांदुल लाल तस्य बदने, और मैया भी दूध पिवाती जा रही हैं और अपनी एक उंगली से लाला की ठोड़ी पकड़ करके हिलाती जा रही है। तो मात्रा मां के द्वारा अंगुली लाल तस्य बदने, उंगली से लाला के मुख को लालित किया जा रहा है, ठोड़ी पकड़ करके कभी कपोल उनको छू करके कपोल छू करके पैर लाल कर रही हैं, पुचकार रही हैं, कभी ठोड़ी पकड़ करके उंगली से हिला रही हैं। स्मेराय माने मुंह, मैया का मुख बड़ा प्रसन्न है, कन्हैया को दुग्ध भी पिलाती जा रही है, देखती भी जा रही है, कन्हैया का मुख दर्शन भी करती जा रही हैं और अपनी उंगली से लाला के कपोलों को छूती भी जा रही है, ठोड़ी को भी छूती जा रही है। मांग कह रही है और पी ले और पी ले, ये बालक को जैसे जगाने के लिए उसको और दुग्ध पान कराने के लिए जैसे मैया बार बार उंगली से छू रही है। स्मेराय माने मुस्कुराती भी जा रही है। विष्णु श्री क्षीर करोड़ धाम धवला दंतद्युति, और श्री कृष्ण उस समय मुस्कुराते जा रहे हैं। आपका भी पेट भर गया है और पेट भर करके कभी मैया का एक चुस्का ले लिया, फिर मुख निकाल लिया, फिर हंसने लगे, फिर एक चुस्का ले लिया, फिर मुख हटा लिया। मैया कह रही है लाला अब तो दूध कछु ना पीना है, अब तेरा पेट भर गया है। सो मैया हंसती जा रही है, बोले दूध तुझे कुछ नहीं पीना है, अब तेरा पेट भर गया है। क्षीर करोड़ धाम धवला, उस समय मैया कन्हैया के दांतों को देख रही हैं। नीचे जो ढेड़ी हैं वो ढेड़ी बनने लगी हैं, मसूड़े अभी बनने लगे हैं और नीचे के दांतों में मैया के दो दांत, यशोदा कन्हैया के दो दांत चमकने लगे हैं, जो दो दांत दूध से और भी ज्यादा सफेद हो गए। अभी दूध पी करके चुके हैं, सो दूध से जो दांत और भी सफेद हो गए हैं। सो क्षीर कण उनकी उर्धाम धवला, उनकी विशेष कांति के कारण जिनके दांत और भी ज्यादा धवल हो गए हैं, ऐसे दंतद्युति ही पादवा, कृष्ण की दंतद्युति वह हमारी रक्षा करे। बूढ़ी बूढ़ी गोपी के हैं मैया लाला के बालक के दांत ना देखे, नहीं तो बालक को दांत आने में बड़ी देर लगे, कष्ट पावे, दस्त हो जाए बालक के दांत आने, तो मैया नहीं देखे। यशोदा देखो मत कर, परंतु यशोदा जी पे रहा जाए क्या, बालक के दांत आए हैं तो यशोदा को अपूर्व आनंद की, और इस समय एकांत में दुग्धपान करा रही हैं, इसलिए कन्हैया का मुख खोल करके भी वे दांत देख रही हैं। वो ढेड़ी बन रही है, कभी कभी उंगली लगा करके देखें कि मसूरे बने हैं कि नहीं, ढेड़ी बनी है कि ढेड़ी बनी है कि नहीं, ऐसे यशोदा देख रही। लोचन से ये चित्रात्मकता स्वभावोक्ति यहाँ पर निरूपण की गई है। आधे नेत्र बंद करके पिबता चुसुर चुसुर दुग्धपान कर रहे हैं, पेट भर अब भरने पे आ गया है। पर्याप्तम एकम स्तनम, कन्हैया का पेट भरने में यशोदा में दूध की इतनी मात्रा है वात्सल्य की कि कन्हैया का एक स्तन से ही पर्याप्तम एकम स्तनम, जो पर्याप्त मात्रा में एक स्तन का पान करते करते ही कन्हैया का पेट पूरी तरह से भर गया है। दिग्धम अपरम, और दूसरा जो स्तन है उसमें भी दूध छलक रहा है, टपक
मैया के दूसरे स्तन को दूसरे हाथ से सम्मार्जता छूते हुए विराजमान हैं और उस सम्मार्जन करने के कारण श्री कृष्ण का हाथ, दूसरा हाथ भी दूध में भीग रहा है। यशोदा के दूसरे स्तन में वो दूध जो टपक रहा है तो उस दूध से भी जिनका हाथ भीग रहा है। मात्रा चांगुल लाल से बदने और मैया दूध पिवा पिवा करके कन्हैया की कपोल को उंगली से छूती जा रही हैं। पीलिए पीलिए मन जगा रही हैं, और पीना हो तो और पी ले, ये जगह जगह करके जैसे और पेट भर के दूध पिला लेना चाहती हैं। स्मेराय मांगी, यशोदा का मुख अत्यंत अत्यंत मुस्कुरा रहा है। ऐसे विष्णु क्षीर करोड़ धाम धवला, उन श्री कृष्ण की क्षीर कर यशोदा के दूध के बूंद से, क्षीर माने दूध, कण माने बूंद, दूध की बूंदों से धवल, जिन कृष्ण की दांत अभी अभी नए चमकने वाले दांत, दो दांत चमकाए हैं, वे दो चमकते हुए जो दांत हैं वो दांतों की ज्योति हम सबका संरक्षण करती हुई विराजमान हो। दंत द्युति ही पाठवा, दांतों की द्युति हमारा कल्याण करे, क्योंकि अभी अभी ढीड़ी बध गई हैं और नीचे के दो दांत आ गए हैं, ऊपर के दो दांत भी आएंगे। चौकड़ा जो है वो चौकड़ा अभी आने वाला है, तो पहले नीचे के दो दांत फिर ऊपर के दो दांत, ये अभी आने वाले हैं। यदि नीचे के बालक के दांत आए तो वो कल्याणकारी होता है, ऊपर के आए तो बालक भारी होता है, ऐसे लोग कहते हैं। तो यहाँ पर नीचे के जो दो दांत हैं वे पहले आए हैं, फिर ऊपर के दो दांत आएंगे, ऐसे। तो दंत द्युति ही पाठ हुआ। अब श्री रघुनाथ दास जी का ही एक श्लोक है। हाँ, ये लोक शकुन भी है। लोक शकुन ऐसा माना जाता है कि बालक के नीचे के दांत आए तो वो बालक बड़ा मंगलमय होता है, और परिवार के लिए बड़ा, ऊपर के आए तो परिवार के लिए थोड़ा भारी होता है। तो नीचे के जो दांत हैं उनमें दूध की अपूर्व शोभा अपूर्व रूप से हो रही है। वो दंत द्युति हमारी अपूर्व रूप से कृपा है। अब बसंत का छंद में कह रहे हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, गोष्ठेश्वरी बदन फूतकृत लोल नेत्रम जानुद्वयेन धरणीम अनुसंसरन्तम कंचन नवस्मित सुधा मधुरा धरावम बालम तमाल दल नीलमांस भजामी। अब श्री यशोदा जी ने दूध पिला दिया कन्हैया को, उस समय अपने कंधे पर लेकर के और हिला रही हैं कि बालक ने दूध पिया है, दूध किसी तरह से बालक के पेट में चला जाए, नहीं तो बालक अभी दूध को उल्टी कर देगा, तो कहीं उबक न दे, उल्टी नहीं कर दे, इसलिए कंधे पर सीधा बालक को रख करके थोड़ी देर मैया हिला रही है कि हिलाने से जो दूध पिया है वो बालक के पेट में उतर जाए, और लाल हो रही है। अब कन्हैया कोई मैया के कंधे से चिपक करके तो रहेंगे नहीं, ये तो चंचल है, तो थोड़ी देर तो मैया के कंधे से चिपक करके रहे और फिर कंधे से हट करके मैया की ओर देख रहे हैं और हंस रहे हैं। उस समय कन्हैया के दंतावली का दर्शन करके, कन्हैया के हंसने को देख करके गोष्ठेश्वरी, गोष्ठी की स्वामिनी श्री यशोदा वदन फूतकृति, वे लाला के मुख का उस समय चुम्बन कर लेती है, लाला के मुख को चूम लेती है, और जो लाला के मुख का चुम्बन करे, बदन फूतकृति, बदन में फूतकार करे, मन चुम्बन करे, उस समय मां के चुम्बन करने पर उत्तर देते हुए कृष्ण और भी खिलखिला करके हंसते हैं। ये बालक रेस्पॉन्स दे रहा है, तो रेस्पॉन्स देते हुए अब प्रत्युत्तर देते हुए मां के स्नेह को और भी ज्यादा खिलखिला करके हंस रहे हैं। तो गोष्ठेश्वरी बदन फूतकृति लोल नेत्र, यशोदा के द्वारा मुख का चुम्बन करने पर जिनके जो
मुस्कुरा रहे हैं, किलकारी भर रहे हैं, और किलकारी भर करके लोल नेत्रम, जिन कृष्ण के नेत्र अत्यंत अत्यंत चंचल हो रहे हैं। बूढ़ी बूढ़ी गोपी कहें, बोले यशोदा बालक को सदा गोदी में ही रखेगी, कभी कभी बालक को खुलो भी छोड़ दिया जाए, जल्दी से चलो सीख जाए। सो यशोदा जी जानबूझ करके कन्हैया को धरती में छोड़ दें और आप धीरे धीरे अपनी हथेली उठाने लगे, घेंटू उठाने लगे और घुटमन चलने लगे हैं। आप हथेली घुटमन इनके बल चलने लगे हैं। तो जान द्वयनो, दोनों घेंटू जो है उन घेंटुओं से धरणी अनुसंसरंतम, पृथ्वी के ऊपर भी आप घुटमन घुटमन चलने लगे, धीरे धीरे हथेली रखने लगे, धीरे धीरे घेंटू उठा करके फिर पट 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 वो चलते हुए चले जा रहे हैं। यशोदा उनके उस घुटमन चलने की शोभा का दर्शन करके अपूर्ण रूप से विराजमान। तो गोष्ठेश्वरी बदन फूतकृत लोल नेत्रम, गोष्ठेश्वरी ने मुख चुम्बन किया, आप खिलखिला करके किलकारी भर करके हंस रहे हैं, नेत्र भी खिल रहे हैं। यशोदा कृष्ण को जिस समय धरती में विराजमान कर दें, उस समय आप धीरे धीरे अपने हाथ उठाएं और मैया के पास में या मैया से कभी दूर खिसकते हुए घुटमन चलते हुए चले जाए। यशोदा ताली बजाएं, कभी दूर खड़ी हो जाए कि आजा 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 आजा, ऐसे कह के बालक को बुला रही हैं, आप जल्दी जल्दी माँ के पास में घुटमन चलते हुए शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। जानुद्वयन धरणी अनुसंसरंतम कंचित नवस्मित सुधा मधुरा धरावम, ऐसे कोई अद्भुत ऐसी शोभा कहीं दूसरे के नहीं है। कंचित माने हुए अद्भुत, नवस्मित जिनकी नई मुस्कान में सुधा की मधुरमा भरी हुई है। सुधा मधुरमा, मधुरा मधुर अधराभम, सुधा की मधुरता से युक्त जिनके अधर है, श्री कृष्ण के शोभा से युक्त जिनके अधर अपूर्व शोभा से युक्त है। तो कंचित माने वे अद्भुत हैं, नवस्मित माने नई मुस्कान ही मानो अमृत है, उस अमृत से स्मित सुधा से मधुर जिनके अधर है, जिनके अधरों की शोभा आभा अद्भुत होकर के विराजमान है। ऐसे बालम तमाल दल नीलम, ऐसे तमाल नए तमाल के वृक्ष के समान नील जो बालक हैं, उन बालक की मैं, नीले रंग के जो बालक हैं उनकी मैं स्मृति करता हूं, उनका मैं भजन करता हूं, बालक का मैं भजन करता हूं। ऐसे बालक उनकी वंदना, बालक तमाल दल नील महम स्मरामि, उस ऐसे तमाल दल नील बालक उनकी हम वंदना कर रहे हैं। गोष्ठेश्वरी नव ये कोई स्वभावोक्ति अलंकार है जहां रूप का वर्णन किया जाए और मानो कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिल रहा है, इसलिए रूप का वर्णन नहीं कर रहे हैं कि गोष्ठेश्वरी बदन फूतकृति, श्री यशोदा जिस समय कन्हैया के मुख को चुम्बन करती हुई विराजमान है, उस समय जिनके नेत्र एकदम खिल गए हैं, खिलखिला करके जो किलकारी भर रहे हैं, और जानुद्वयन धरणी अनुसंसरंतम, और जो घेंटू के बल पर पृथ्वी के ऊपर हाथ रख करके चल रहे हैं। कंचित नवस्मित सुधा, और जिनके नई स्मित मन मुस्कान वही अमृत है, उस मधुरा अमृत से युक्त जिनके मधुर अधर उनकी शोभा है, मधुर अधरों की शोभा सुंदर मुस्कान से युक्त होकर के विराजमान है। ऐसे बालम तमाल दल नीलम, तमाल दल नील उन बालक की, श्री कृष्ण की हम वंदना कर रहे हैं। अब कृष्ण थोड़ी से और बड़े हुए, बाल लीला क्या सुंदर, बाल लीला कितनी सुंदर लीला के स्मरण के श्लोक है। ये सार्वभौम कविता है। गोपी कन्हैया के ज्ञान की परीक्षा कर रही हैं, छोटे से कन्हैया हैं, कन्हैया तो पे
कछु आवे? बोले हाँ हाँ। बोले अच्छा क्वांगनम, तेरी मुइया कहाँ है? आप तेरा मुख कहाँ है? और श्री कृष्ण अपने मुख के ऊपर हाथ रख करके ये मेरा मुख है। कौन नैनम, अच्छा तेरे नेत्र कौन से हैं? आप अपनी आंखों को, ये मेरे आंख है। कौन नैनम, बात है। कौन नासिका, अच्छा तेरी नासिका कहाँ है? आप कभी गोपी की नाक के ऊपर उंगली रखें पूछने वाले की, कभी अपनी नाक के ऊपर उंगली रख करके बताएं कि ये मेरी नाक है। तो कौन नम, कौन नैनम, कौन नासिका बने। बोले अच्छा आंख जाने आंख कहाँ है? बोले ये रही आंख। बोले अच्छा नासिका जाने कहाँ है? आप तेरे ये रही मेरी नासिका। बोले अच्छा कान को पता नहीं है, तेरे कान कहाँ है? आप उसमें कान पकड़ करके, गोपी के कान पकड़ करके ही दिखा दे, ये तेरे कान, ये मेरे कान। ऐसे कह रहे हैं। बड़ी कन्हैया के साथ में मगजमारी करने में बड़ा स्वाद है, और कन्हैया के ज्ञान की परीक्षा कर रही है। क्वश्रुति, क्वशिखेति, बोले अच्छा तेरी चोटी कहाँ है? और आप अपनी चोटी पकड़ के, बाल पकड़ करके दिखा रहे हैं, और ये दिखा रहे हैं कि नहीं मैं शब्द को जान रहा हूं। तो कहीं अन्यताभिधानवाद और कभी अभेदान्वयवाद, मीमांसा में दो तरह के प्रकारों का निरूपण किया गया, अभेदान्वयवाद और अन्यताभिधानवाद। अभेद अन्वय, कुछ लोगों का कहना यह है कि हम जब भाषा सीखते हैं तो सबसे पहले शब्द सीखते हैं, फिर हम उसका अन्वय करते हैं, किसी वाक्य में उसका प्रयोग करते हैं। परंतु ये मत था कुमारिल भट्ट का, गुरु जी का। कुमारिल भट्ट हैं गुरु और प्रभाकर मिश्र हैं उनके शिष्य। तो कुमारिल भट्ट का जो मत था वो तो था कि पहले हम शब्द लेते हैं, फिर शब्दों के बाद में वाक्य बनता है। परंतु श्री प्रभाकर भट्ट जो उनके शिष्य रहे, उन्होंने कहा गुरुजी ये सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत ये है कि हम कहीं वाक्य के भीतर से ही शब्द के अर्थ को समझते हैं। जैसे उत्तम वृद्ध ने मध्यम वृद्ध से कहा, पिता ने बड़े लड़के से कहा कि बेटा गाय लाओ, और ऐसा कहने पर वो बड़ा लड़का गया, छोटा लड़का केवल देख रहा है। बड़ा लड़का गया और उसने देखा कि बड़े भाई साहब एक पशु विशेष को लेकर के आ रहे हैं। अब उत्तम वृद्ध ने कहा मध्यम वृद्ध से कि गाय को ले जाओ, घोड़े को लाओ। तो वो जो बड़ा लड़का था वो गाय को ले गया, एक पशु को ले गया और दूसरे पशु को वहां पर वो लाया। तो उस छोटे बालक को बोध हो गया कि गाय कहने पर शासनाभिमान जिसके गले में झालर लटक रही थी खाल की, ऐसा पशु लाया गया। तो गो शब्द का अर्थ है शासनाभिमान पशु, और अश्व शब्द का तात्पर्य है जो शीघ्र दौड़ने में समर्थ है, ऐसा एक दूसरा पशु लाया गया। तो अश्व शब्द का अर्थ है ये और गाय शब्द का अर्थ है ये। इसलिए हम किसी को कभी भी भाषा समझाते नहीं हैं। कोई बालक सुन सुन करके दूसरों की बोली को, वह शब्दों के अर्थों को पहचान जाता है। जर्मन में उत्पन्न हुआ बालक जर्मनी सीख जाएगा, स्विस में उत्पन्न होने वाला बालक स्विस लैंग्वेज अपने आप सीख जाएगा, संस्कृत के वातावरण में जीने वाला बालक अपने आप संस्कृत सीख जाएगा, अंग्रेजी जाने वाला अंग्रेजी सीख जाता है, ब्रजभाषा को बोलने वाला ब्रजभाषा, और गुजराती जाने वाला गुजराती जान जाएगा। क्योंकि वो सुन सुन करके, उसको किसी ने शब्दों का अर्थ नहीं बताया है, परंतु वो सुन करके। तो इसका नाम है अन्वित अभिधानवाद। हम
वाक्यों को अन्वित रूप में ही, अन्वय के साथ में, क्रोज ऑर्डर के साथ में ही हम सुनते हैं और सुनने के बाद में फिर प्रत्येक शब्द के अलग अलग अर्थ हम समझ लेते हैं। वो बालक जो है वो उसके अर्थ को समझ लेता है कि एक पशु को ले जाया गया, जिस पशु को ले जाया गया उसका नाम है गौ, और जिसको वापस लाया गया उसका नाम है अश्व। ये अश्व था, ये गाय था। तो ये कुमार भट्ट का जो सिद्धांत था वो था कि पहले शब्द आते हैं फिर वाक्य आता है, परंतु प्रभाकर भट्ट का जो सिद्धांत था उसने कहा कि नहीं, पहले वाक्य आता है और वाक्य के भीतर से फिर हम शब्दों के अर्थों को जानते हैं। ये दूसरा वाला जो सिद्धांत है वही ज्यादा व्यावहारिक है, वही उचित। तो यहां पर गोपिकागण ये भी कन्हैया की जो वोकैबुलरी है उसकी जानकारी करने के लिए, कन्हैया की शब्द सामर्थ्य उसकी जानकारी करने के लिए कन्हैया से पूछती है, बोले बेटा अच्छा बता तेरा मुँह कहाँ है, तेरा मुख कहाँ है, और आप मुख के ऊपर हाथ रख कर है। फिर कहें तेरे नेत्र कहाँ है, आप आंखों के ऊपर उंगली लगा करके दिखाएं, ये मेरे नेत्र है। फिर कौन नासिका, नासिका को पता तेरी नासिका कहाँ है, बोले गोपी के ये तो मेरी नासिका है। फिर अपनी नासिका के ऊपर हाथ लगाए, बोले ये मेरी नासिका है। क्वश्रुति तेरे कान कहाँ है, क्वशिखेति तेरी चोटी कहाँ है, आप चोटी पकड़ करके दिखाएं। तत्र तत्र नहीं पांगुली दला, ऐसे वहां वहां जिन्होंने अपनी उंगलियां रखी हैं, ऐसे बल्लवी कुलम नंदय प्रभु, आपने बल्लवी माने गोपियों के कुल को आनंदय प्रभु श्याम सुंदर ने आनंदित किया। इस प्रकार बोल करके आपने गोपियों के समूह को आनंदित किया। बल्लवी कुलम, बल्लवी माने गोपी, उन गोपियों के समूह को आनंदित किया। अब आगे कह रहे हैं कन्हैया घुटमन चलना सीख गए। अब घुटमन चलना सीखे तो अब तो हाथ बांध के हो गए हैं, तो जरा सा छोड़ो चंचल होकर के कभी इधर भागे कभी इधर भागे। सिंह अग्नि दष्टे जल द्विजकंठ के इसी श्लोक के भाव को, श्रीमद् भागवत के इसी श्लोक के भाव को यहां प्रकट कर रहे हैं। कभी कन्हैया अपने हाथ बांध के हो गए तो श्रृंगी बाबा का सुनंद नाम करके एक बैल है जो गोरे रंग का है, जिसकी आंखें पीले रंग की हैं, सींग खूब बड़े बड़े हैं, वे आधे आधे सींग सोने से मड़े हुए हैं, सींगों का अग्रभाग वह उसमें सोने के सुंदर घुंघरू बंध रहे हैं, जिसकी बड़ी ऊंची टाट है, पीठ टाट वो बड़ी ऊंची है, जिसके गले में बहुत बड़ा एक सोने का घंटा बन रहा है, बैठा हुआ है आंख बंद करके गुवार कर रहा है, और गुवार करते हुए जब मुंह को चलाए, मुंह को घुमाए तो गले का जो घंटा है वो बज रहा है टन 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 टन। ऐसे गले का जो घंटा है वो न्यारा बज रहा है। लंबी पूंछ उसकी, सुंदर चौड़े कंधे बैल के, और बैठा बैठा गवार कर रहा है। अब घंटे की आवाज सुन करके कन्हैया तो हाथ बांध के हो गए हैं, तो घुटमन चलते हुए पट पट चलते हुए बैल के सामने पहुंच गए और बैल के सींग को पकड़ करके खड़े हो गए। अब यशोदा जी थक कर रह जाए, मन में विचार कर, हाय अभी बैल है, कहीं सिर हिला दे, उछाल करके कन्हैया को फेंक नहीं दे। चुपके से जाती है, कन्हैया के हाथ को हल्के हाथ से पकड़ करके वहां से छुड़ा करके लाती है और कहती है, बेटा अभी बैल कहीं सिर हिला देता, उछाल करके फेंक देता। दासियों को डांटती है कि अरे दासियों, कन्हैया का ध्यान नहीं रखो,
अभी बैल के पास में चला गया, पशु ही है, कहीं मुंह हिला दे तो कन्हैया की चोट लग जाती। श्रृंगी अग्नि, कभी जाड़े के दिन है, तापने के लिए अघाने के ऊपर, अंगीठी के ऊपर अग्नि रखी हुई है। आप घुटमन चलते चलते जाएं और घुटमन चलते चलते ही वहां पर ता 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 करके अग्नि में हाथ देने लगे। यशोदा जी तुरंत बचा करके कहा, हाय हाय कहीं हाथ नहीं देते, बचा ना बचा। तो श्रृंगी अग्नि दंष्ट्री, कभी आप खेलते खेलते बाहर चले जाएं, वहां पर कोई पिल्ला है, उस पिल्ले को गोदी में उठा करके अपने कुर्ता उससे ढांक करके यशोदा जी के पास में आए, बोले मैया मैं आज एक नया खिलौना लाया हूं। यशोदा जी बोले अच्छी बात है बेटा, कैसा है खिलौना? बोले भैया बाकी 2 आंख है। बोले और? बोले बाकी 1 नाक है। बोले और? बोले बाकी 1 मुइया है, मुख है। बोले और? बोले बाकी 4 पांव है। बोले और? बोले बाकी 1 पूंछ है। इतने में ही वो पिल्ला पूंछ हिलाने लगे। मैया कहे हे बेटा अपन पिल्ला से नहीं खेलना, छोड़ के आओ, बाहर रख के आओ। तो श्रृंगी अग्नि दंष्ट्री जो है वो पिल्ला, उनके साथ में भी परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, ये भी खेल गया। ऐसे विराजमान श्रृंगी अग्नि दंष्ट्री। जल, कभी आप घुटमन चलते हुए, बरसात के जल है, महावट होके चुकी है और महावट में जल कहीं भरा हुआ है, आप तो घुटमन चलते चलते जाएं और पट पट करके जल से अपना कुर्ता भिगो लें। और यशोदा कह रही हैं कि अरे बेटा बहुत हैरान करे बेटा, अभी अभी तो तेरा कुर्ता बदलो, ऐसे कब तक कुर्ता बदलोगी? वही लीला वर्णन कर रहे हैं सारो भट्टाचार्य की कि इदानीम अन्नम अक्षारी। बोले बेटा तेरे अंग को अभी अभी तो मैंने धोया था, अभी अभी तो तुझे स्नान कराया, और रचितम चारुलेपनम, अभी अभी तेरा श्रृंगार किया था, तुमने चंदन इत्यादि लगा करके कैसी सुंदर तेरे काजल टीकी लगा करके कितना तुझे तैयार किया था। अंगलेपन, तेरी कपोल उनके ऊपर सुंदर मरवट बनाई, मोटा काजल लगाया, भाल के ऊपर सुंदर काजल का डिठोना लगाया, नजर नहीं लग जाए, हाथ के हथेली के ऊपर अभी अभी हप्पा लगाए, परथली पर नए हप्पा लगाए, और तूने सब मेरे श्रृंगार को अभी अभी जो तुझे सजाया वो सारे श्रृंगार को तूने फिर से मिट्टी में, रज में फिर से मेला कर लिया। तो रचितम चारुलेपनम, अभी अभी तुझे स्नान कराया था, अभी अभी तेरे चंदन टीका काजल तिलक ये लगाए, और इदानीम एवते कृष्णो धूर धूसरितम बपुः, और तेने बिल्कुल अभी अभी 1 मिनट में ही तेने अपने शरीर को फिर से धूल धूसरित कर दिया। ऐसे बेटा कब तक बदलूं, कहां तक तेरे कुर्ताए बदलूं? ऐसे यशोदा कह रही हैं। तो श्रृंगी अग्नि दंष्ट्री से जल जो है वो जल से छप छप करके अपने कुर्ते को भिगो ले, और श्री यशोदा फिर से इनको कभी धूल में धूल धूसरित कर दे, यशोदा उनको संभाल। कभी द्विज, जो सिंहपौर है, उस सिंहपौर में तोता मैना के पिंजराए रखे हुए हैं। आप तो घुटमन चलते चलते जाएं, तोता के पास में शुक विचक्षण जो शुक हैं तोता, उनके पिंजरा में आप तोता तोता ऐसा कहकर के उंगली देने लगे, मैना मैना करके उंगली देने लगे। यशोदा जी के हाय हाय कठकनी मैना अभी चोंच मार देती तो हाथ में बेटा कैसी चोट लग जाती, वहां से बचा करके लाए। तो द्विज माने पक्षी जो हैं उनसे यशोदा बचाए। कभी द्विज माने ब्राह्मण, बाबा ने कन्हैया का कल्याण करने के लिए जो
वर्णी ब्राह्मण बैठा रखे हैं, वर्ण करके ब्राह्मणों को जप करने के लिए बैठा रखा है। आप तो घुटमन चलते चलते उनके पास में चले जाएं, किसी का पंचपात्र खींच, किसी की पोथी खींच, किसी की माला झोली खींच, यशोदा जी जाएं दौड़ करके कन्हैया को लेकर के आए। बोले बेटा बाबा के पास में ऐसे नहीं जाए, ब्राह्मणों को प्रणाम करें। बोले लाल चंचल है बाबा क्षमा करियो। सारे ब्राह्मण कहने बोले नहीं नहीं मैया बिल्कुल चिंता मत कर, तेरा लाला हमारे पास में जब खेले तो हमको ये लगे कि हम जो संतान गोपाल को जप कर रहे हैं बाबा देवता हमारे सामने खड़ा हो, ऐसे हमको तो आनंद की प्राप्ति हो। तो काम नहीं कर तो करने तो होगा, हम यहाँ पे जप करें, तू तो एक काम किया कर मैया लाला हमारे पास में छोड़ जाएगा। जितनी देर हम जप भी करते रहेंगे और लाला को मुख दर्शन भी करते रहेंगे, लाला को खिलाते भी रहेंगे। यशोदा जी के नहीं बाबा बहुत परेशान कर रहे हैं, तुम्हें हैरान कर रहे हो। ऐसे द्विज कंठ के अभ्यास, कभी जहां कांटे की बाल है वहां चले जाएं, मैया वहां से कन्हैया को लेकर के आए। मैया अपने घर के कोई भी काम उनको कर सकने में समर्थ नहीं हो रही है, सदा उद्वेग को धारण करके ही विराजमान। और वही मैया के उद्वेग के कहीं एक वचन, जगत में उद्वेग दोष माना गया, परंतु बाल लीला में कन्हैया की चिंता में मैया का घर में श्री रोहिणी मैया यशोदा मैया दोनों मैया दोनों बालकों की चिंता में घर के कामकाज को नहीं कर सके, घर के कामकाज छोड़ छोड़ करके बालक को देखने के लिए आए। ये उद्वेग यहाँ पर उल्टा गुण है और वात्सल्य को बढ़ाने वाला है, वात्सल्य का प्रभाव भी है और वात्सल्य को बढ़ाने वाला अनुभाव और ये संचारी भाव होकर के ये विराजमान। तो सिंह अग्निदष्ट से द्विजकंठ के भ्यो जो अपूर्व ये दोनों बालक अपूर्व शोभा से युक्त होकर के विराजमान है। क्रीड़ा पर ये क्रीड़ा पर होकर के दोनों के दोनों बालक विराजमान है। और मैया सदा मनसोन अवस्थान, मन की अनवस्था को प्राप्त करके ही विराजमान होती है। ये साधु भट्टाचार्य के बारे में पढ़ रहे हैं। और आगे कह रहे हैं आगम का पंचवर्ष मत लोल मंगले धावमान अकुला कुलेक्षण अलका कुलेक्षण किंकली बलय हाथ रूप रही रंजतम नमत नंद नंदन। बूढ़ी बूढ़ी गोपी के हैं, बोले यशोदा बालक को बैठा ठाकुरी राखेगी का, बालक को चलवो ना सिखाएगी। और उस समय श्री यशोदा जी कन्हैया के हाथ पकड़ करके कन्हैया को खड़ा करके और अपने हाथ छोड़ करके धीरे धीरे हाथ पकड़ करके पहले चला रही हैं कि पापा पैया पापा पैया पापा पैया। और आप धीरे धीरे मैया जब खींचे पीछे सरक रही हैं तो आप भी अपने चरण धीरे धीरे रख रहे हैं। कभी मैया अपने हाथ को छुड़ा दें और दूर हट जाएं, हाथ आगे करके बोले आ, और आप मैया से लिपटने के लिए जो दौड़े मैया और पीछे सरक जाए और आप एक दो दग रख करके जब लड़खड़ाने लगे पट मैया को ऊपर जाकर के बेग से मैया को पकड़ लें और मैया के ऊपर ही गिरते गिरते मैया के ऊपर ही जाकर के गिरे, मैया बीच में नहीं संभाल। तो आज वही एक लीला का वर्णन कर रहे हैं कि पंचवर्षम अतिलोक मंगल। यद्यपि श्री ब्रज लीला जो है वो 2 वर्ष 3 वर्ष 2 महीना की लीला महावन की है, परंतु यहाँ पर उस लीला में ही कन्हैया जल्दी 2.5 वर्ष में ही जल्दी से चलना सीख गए हैं। 2 वर्ष में ही 2.5 वर्ष में ही कन्हैया जल्दी से चलना सीख गए। बूढ़े बूढ़े सारे ब्रजवासी, इनको कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है कि इतनी जल्दी बालक कैसे सीख गया। आश्चर्य नहीं हो रहा है, मन में विचार करें
कि बड़े घर के बालक लाड़ प्यार में रहते हैं, सुख में रहते हैं, इसलिए वे जल्दी समर्थ हो जाते हैं। इसे कोई विचार नहीं कर रहा है कि 2.5 वर्ष में कैसे चलने लग गया, पर यहाँ पर जल्दी से आप चलना सीख गए। 5 वर्ष 5 वर्ष जैसे हैं, 2.5 वर्ष के, 3 वर्ष के, परंतु 5 वर्ष जैसे आप हो गए हैं। 3 वर्ष 2 महीना के कन्हैया महावन से वृंदावन में आ गए। फिर वृंदावन में 2 महीने रहे। 2 महीने के बाद में फिर आप चले गए श्री नंदगाम, और नंदगाम में तब आपके श्रीअंग में पौगंड अवस्था उदय हो गई। तो महावन से आने के बाद में 2 महीने वृंदावन में रहे। उस समय कहीं श्री कृष्ण के श्रीअंग में शिशु अवस्था रही। फिर इसके बाद में 3 वर्ष 4 महीना की, जिस समय आप नंदगाम की गढ़ी में पधारे, उस समय आपके श्रीअंग में पौगंड अवस्था उदय हो गई 3 वर्ष में ही। जबकि पौगंड अवस्था उदय होती है 5 वर्ष के बाद में। सामान्य जो नियम है नेचर का, प्रकृति का, वो नियम ये है कि आप पंचमात्म कौमार, 5 वर्ष तक की जो अवस्था है वो कुमार अवस्था कहलाती है। पौगंड्यम दशमावधि, पौगंड्य अवस्था 10 वर्ष तक की होती है। और कैशोरम षोडशावधि, इसके बाद में कैशोर जो है वो 16 वर्ष तक की अवस्था है, और उसके बाद में फिर युवावस्था शुरू हो जाती है, युवावस्था मानी जाती है। पर यहाँ पर कैशोर इतना बलवान है कि 3 वर्ष 4 महीना में ही कैशोर पूरा हो जाता है, और 5 वर्ष 6 महीना में ही पौगंड भी पूरा हो जाता है। और उस समय 7वें वर्ष के प्रारंभ में यहां कैशोर प्रारंभ हो जाता है। तब 7वें वर्ष के प्रारंभ में काली मर्दन के समय आद्य कैशोर, गोवर्धन धारण के समय मध्य कैशोर, और रास में उसके बाद में वो 1 वर्ष में ही ये तीनों पूर्ण कैशोर रास में ये उदय हो जाते हैं। माने 7वें वर्ष और 7वें वर्ष की समाप्ति और 8वें वर्ष के प्रारंभ में श्री कृष्ण में आद्य कैशोर, मध्य कैशोर और पूर्ण कैशोर। 5वें वर्ष की समाप्ति पर 6ठे वर्ष के प्रारंभ में कन्हैया गोचारण करने के लिए गए। 6ठे माने कार्तिक की अष्टमी को, गोपाष्टमी के दिन आप 6ठा वर्ष प्रारंभ हुआ है, उस समय गोचारण करने के लिए गए। फिर कार्तिक के बाद में अगहन, पूष, महा, फागुन, चैत्र, वैशाख और जेठ, जेठ के महीने में श्री कृष्ण ने काली को नाथ दिया। 6 महीने बाद उसी समय पौगंड जो है वो पौगंड की समाप्ति होने लगी और आद्य कैशोर आ गया। तो 6 वर्ष 6.5 वर्ष के जब हैं उस समय काली मर्दन हुआ। 6 वर्ष की पूर्ण होने पर 6 वर्ष 2 महीना के जब हुए, भादो, क्वार और कार्तिक, तो 6 वर्ष के बाद में जब 7वें वर्ष पूरा हुआ और 2 महीना आगे आ गया, तो 7वें वर्ष 2 महीने के समय फिर गैया चराने के लिए गए। और फिर इसके बाद में 6 महीने बाद कार्तिक के बाद में अगहन, पूष, महा, फागुन, चैत और वैशाख, फिर जेठ का जो महीना है, जेठ के महीने में ग्रीष्म ऋतु में आपने काली को नाथा। और काली को नाथने के बाद में फिर जेठ के बाद में आषाढ़, सावन, भादो और क्वार, जो क्वार है उसमें क्वार और कार्तिक, कार्तिक में आपने गोवर्धन धारण किया, और गोवर्धन धारण करके फिर 7वें वर्ष वो पूर्ण हो गया, 8वें वर्ष प्रारंभ हो गया। अब 8वें वर्ष प्रारंभ, 6ठा वर्ष पूरा हो गया, 7वां वर्ष पूरा हो गया है, 8वां वर्ष लग गया है। और गोवर्धन के बाद में फिर आगामी जब शरद ऋतु आई, उस शरद ऋतु में माने 8 वर्ष 2 महीना के जब कन्हैया हो गए, 9वें वर्ष का प्रारंभ हुआ, तब कन्हैया ने श्री
जन्माष्टमी के बाद में 8 वर्ष पूरे हो गए और 9 वर्ष जब हुआ शरद पूर्णिमा के दिन, उस दिन 8 वर्ष 1 महीना 21 दिन, उसमें श्री कृष्ण के शरीर में पूर्ण कैशोर हुए। ऐसी रचना गणना श्री जी गोस्वामी जी ने ये सारी गणना की। तो 1.5 वर्ष के भीतर ही जल्दी जल्दी से कैशोर की इतनी पूर्णता है क्या, आद्य कैशोर, मध्य कैशोर और पूर्ण कैशोर ये उदय हो गया। काली मर्दन में है आद्य कैशोर, गोवर्धन धारण में है मध्य कैशोर और रास में है पूर्ण कैशोर। ये एक ही वर्ष में 3 घटनाएं जल्दी जल्दी घट गई। ऐसे श्री कृष्ण विराट। अब यहां पर कैशोर इतना बलवान है कि 5 वर्षम अति लोलम अंगणे, 5 वर्ष के आप हैं, अत्यंत आंगन में चंचल होकर के धावमान, अब घमा चौकड़ी मचने लगे, धावमान। यशोदा जी के आंगन में अब घमा चौकड़ी मच रही है, दौड़ दौड़ भाग होने लगे, भागने लगे। अलका कुलेक्षणम, जिनकी अलक और ईक्षण माने नेत्र दोनों के दोनों आकुल, बलय हार मुपुरई रंजिता। और उस समय दौड़ भाग करते समय कहीं कमर की किंकड़ी बज रही है, कहीं वलय माने हाथ के पहुंची और आप कड़ा बज रहे हैं, कभी हाथ वे कभी नूपुर, इनसे जो युक्त होकर के विराजमान है। किंकड़ी माने कमर की पौधनी, वलय माने हाथ के कड़ूला, हाथ माने हाथ और नूपुर, इनसे रंजित होकर के नमत नंद नंदनम, उन नंद नंदन को प्रणाम करते हैं। ऐसे श्री बाल्य लीला का यहाँ निरूपण किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय।